Hi everyone, good morning. My name is Aditya. So welcome back. Today is the day 246 of our 365 days challenge, and the topic for today is Feynman technique. I hope most of you might not have heard, or maybe have heard about this. I heard it about for the first time, and what basically this technique is. Feynman technique is like a technique in which we explain a topic, a certain topic, to a person like we are explaining it to a child. ऐसे एक्सप्लेन करना कि हम किसी बच्चे को समझा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ क्या होती है, उसको इतना अच्छे से समझा रहे हैं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए कि येस व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग टू मी, व्हाट दे आर टेलिंग टू मी। ये टेक्निक होती है। अब इसमें कुछ नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नॉर्मल स्टेप्स होते हैं कि एक टॉपिक चूज़ करो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, ऐसे कि किसी बिना पढ़े लिखे इंसान को भी या बच्चे को भी समझ में आ जाए। ये हर चीज़ के लिए है और ये हर सब के लिए कि कोई भी आप टॉपिक लो, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, उसे ऐसे उसे समझना चाहिए कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हो। ये सब चीज़ के लिए होता है। हमसे भी बोलते हैं ना कि ऐसे समझो, या कोई आपसे किसी को आपको एक्सप्लेन करना है तो ऐसे समझाओगे और उसे समझ में आ जाए। कोई टेक्निकल चीज़ समझा रहे हो तो नॉन टेक्निकल बंदा उसको समझ जाए इस तरह से। उसको सेकंड स्टेप में आता है उसको एक्सप्लेन करो। थर्ड में आता है जो अपनी वीकनेस है, जो हमने एक्सप्लेन किया, तो उसमें जो वीकनेस है, जो गैप्स है, उसको आइडेंटिफाई करो। एंड फोर्थ में आता है कि जो भी आपने समझाया है उसको रिफ़ाइन करो, उसको प्रॉपर्ली रिफ़ाइन करो, एंड जो भी उसमें कमी है और उसको समझो, उसको निकालो, एंड और उसको सिंपल करो, लाइक और जितना सिंपल कर सकते हो उसको सिंपल करो, रिफ़ाइन करो, एंड देन एक्सप्लेन इट टू समवन हु कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल एंड लेम लैंग्वेज। दिस इज़ वॉट फेनमैन टेक्निक इज़। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई जस्ट सॉ अबाउट दिस बट आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितना हम अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, इट विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना, स्पेंड 95% ऑफ योर टाइम इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड 5% ऑन सॉल्विंग इट। बेसिकली ये था कि इफ़ यू स्पेंड 95% ऑफ योर टाइम ऑन नोइंग द प्रॉब्लम, यू विल ओनली स्पेंड 5% ऑफ टाइम या 5 मिनट्स टू फाइंड द सोल्यूशन। इसलिए ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने पे हमें ध्यान देना चाहिए। सॉल्यूशन हमें उसी में ही मिल जाता है। सो दिस इज़ व्हाट दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे. If you have anything to share, do let me know in comments, and if did you heard about this technique or not, do let me know, and I see you tomorrow with a new video. By the time, take care.